अगले कुछ दिन तक भारी बर्फबारी होने की संभावना है। प्रशासन की अपील है, बिना कारण घर से मत निकलें। एक जरूरी सूचना, शिमला पुलिस के मुताबिक वारदात 4 ठाकुर स्ट्रीट सोलन हुई है। मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा जी। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस को पूछताछ के लिए एक आदमी की तलाश है, जो वारदात के समय ठाकुर स्ट्रीट के पास देखा गया है, जिसने काला कोट, एक हल्के रंग का मफलर और बरसाती टोपी पहनी हुई है। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ जा सकती हूँ? एक काम खत्म होता है और दूसरा निकल आता है। ओहो, तुम क्यों इतना परेशान? मैं आ गया ना, अब मुझ पर छोड़ो। मैं चिमनी में कोयले डाल देता हूँ। मैंने डाल दिए। ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों? मैं बाजार गई थी। बाहर मौसम इतना खराब है। कहाँ गई थी तुम? नीचे गांव तक गई थी, जरूरी सामान लेना था। तुम बताओ, मुर्गी खाने के लिए जाली ले आए? नहीं, कोई मिली नहीं। सब की सब बेकार। और ऊपर से मौसम इतना खतरनाक है, मुझे लगता है मुझे और कोयले लेने चाहिए। पता नहीं मौसम कब तक खुले। हमारे लिए तो यही अच्छा है कि मौसम जल्दी खुले। कुछ और काम दे रहा है? नहीं, मैंने सभी तैयारियां कर ली है। बस मेहमानों पर पहला प्रभाव जोरदार पड़ना चाहिए। मेहमान आए नहीं अभी तक, शायद मौसम की वजह से। शांति कहाँ है? शांति तो कब से चली गई मौसम के डर से। ये काम वालों का कोई भी भरोसा नहीं। सारे काम का बोझ तुम्हारे ऊपर छोड़कर चले गए। मेरे ऊपर? तुम्हारे ऊपर भी। हम दोनों इस कारोबार में बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, पर ये खाना बनाना मेरे बस का नहीं है। अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारे पास कई दिनों का राशन पड़ा हुआ है। बस ये किसी तरह बर्फ रुक जाए। सुभाष, हम ये सब संभाल तो लेंगे। जब तुम्हारे मौसी ने बंगला तुम्हारे नाम किया था, हमें तभी भेज देना चाहिए था। गेस्ट हाउस खोलने की क्या जरूरत थी? पर क्यों? मुझे नहीं लगता कि हम इतने मेहमानों का सामान भी लेंगे, वो भी इतना खराब मौसम में। ना तो हमारे पास कोई तजुर्बा है और ना ही हमारे पास इस काम की कोई ट्रेनिंग है। सुभाष, मैं क्या सोच रही थी कि हम शालीमार गेस्ट हाउस की जगह कोई और नाम नहीं रख सकते थे। नहीं, ये ठीक है। देखो, शालीमार के नाम से ये मकान बहुत मशहूर है इस इलाके में, और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उन्हें घर ढूंढने में भी आसानी होगी। शुभू, प्लीज तुम पानी की टंकी के नीचे आग जला दोगे, मेहमानों में पानी ना जल जाए। ओफो, तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। क्या कहा? नहीं, मैं वो कह रहा था कि तुमने सारे कमरे चेक कर लिए कि किसको कहाँ पर रहना है? हाँ, वो जाली वाला कमरा श्रीमान रिद्धि के लिए, और वो नीले पर्दों वाला कमरा मेजर बख्शी के लिए, और जो उसके बाएं हाथ वाला कमरा है मिस निकी के लिए, और जो रोड के पास वाला कमरा है ना, वो हेनरी एडविन के लिए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। हमें किराया सबसे पहले ही ले लेना चाहिए था। अरे कुछ गड़बड़ होगी तो सबका सामान भेज देंगे। उनके कपड़े बेचकर हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा। कोई इतनी दूर सिर्फ कपड़े लेकर तो नहीं आता। नहीं, सोने के बिस्किट लेकर आते लोग पहाड़ों पर। कैसे पता चलेगा सब ठीक ठाक है? जब तक वो हमें हफ्ते के हफ्ते 400 रुपए देते रहेंगे। नहीं, मेरा मतलब अगर उनमें से कोई चोर, डाकू या फिर खूनी हुआ तो? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका एड्रेस बताता है कि सब रिश्तेदार लोग हैं। तुम जाओ जाके किसी में कोयले डालो। अच्छा, वापस जाओ। पुलिस के मुताबिक मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा था। कत्ल की पूछताछ के लिए पुलिस को एक अनजान व्यक्ति की तलाश है, जिसने काले रंग का कोट, एक हल्के रंग का मफलर और एक बरसाती टोपी पहनी हुई थी। मौसम बहुत खराब है। बाहर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऊपर से टैक्सी वाला भी बड़ी पीछे छोड़ गया। बोल रहा था ऊपर बड़ी किस्मत है। आजकल तो लोगों में वो हिम्मत रही ही नहीं। खैर, आप ममता ले
खड़ूस मुनीम की विधवा होगी, एकदम उदास गुमसुम। पर नहीं, आप तो बड़े जवान हो और सुंदर भी। वाह, क्या शानदार बंगला है आपका। फिर तो यहाँ पे फूल और पौधे भी होंगे। जी बहुत बड़ा बगीचा है, बस ये मौसम की वजह से। ओहो, मैं भी पागल हूँ। चलो आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ अंग्रेजों के जमाने की तस्वीरें हैं? जी एक है डाइनिंग हॉल में। मैं जरूर देखना चाहूंगा। जी आइए। चलिए। बहुत शानदार तस्वीरें। ये तस्वीर में जो लाल रंग है कितना अच्छा लग रहा है ना। जी बहुत अच्छी। हेनरी जी आइए, आपको ठंड लग रही होगी, आप हाथ सेक लीजिए। कमाल की मेजबानी है आपकी। मेज डाइनिंग हॉल में, आपको ना वहां पे एक बड़ा और शाही मेज लगाना चाहिए। इन छोटे छोटे मेज से वो माहौल नहीं बनता। हेनरी जी हमने सोचा कि कई बार मेहमान अकेले बैठना पसंद करते हैं। जी ये मेरे पति सुभाष देवी। वैसे मौसम बहुत खराब है ममता जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। यहाँ पे ना छोटे छोटे मेज ही सही है, क्योंकि बड़े और शाही मेज पे बैठने के लिए शाही परिवार का होना भी जरूरी है, और नहीं तो कम से कम घर का मुखिया तो रोबदार होना ही चाहिए। वैसे बंगला बहुत शानदार है आपका। आपका यही सामान है? अखरोट के साथ वाले कमरा है इनका? हाँ वैसे ममता जी, मुझे नहीं लगता कि आपके पति मुझे पसंद करेंगे। वैसे आपकी शादी को कितना समय हो गया? जी एक साल। 1 साल। बड़ा प्यार है आप लोगों में। हेनरी जी आपको आपका कमरा दिखा दूं? नहीं, दरअसल मुझे ना लोग देखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो बड़े रोचक होते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं पर कुछ नहीं। नहीं, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। पर इंसान रोचक पता क्यों होते हैं? क्योंकि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या सोच रहे हैं और अगले ही पल वो क्या कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप मुझे बता सकते हैं कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक कलाकार बता सकता है, पर आपको पता है कि उसको भी नहीं पता। किसको ये पता कैसे है? हाँ, कई बार हम किसी चित्रकार की तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आप कलाकार हो? नहीं, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट हेनरी एविल। ओह अच्छा, वो मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी एविल। नहीं नहीं नहीं, दरअसल जो मेरी इमारतें हैं ना, उनको आकार देना अभी बाकी है। वैसे आपकी पत्नी बड़ी समझदार है। मुझे पता है। और सुंदर भी। मुझे ये भी पता है। बहुत अच्छे। पर इनकी बात कुछ और है। आमतौर पर अगर हम किसी लड़की की तारीफ करें तो वह शर्माने लगती है, खास करके अपने पति के सामने। पर ये, वाह क्या बात है। हेनरी जी आपको आपका कमरा दिखा दूं? चलना पड़ेगा। जी जी जी, आइए आइए इस तरफ। जी मैं राजवीर। मैं सुभाष सिंह। सर बाहर बहुत ठंड है, काफी बर्फ पड़ रही है। आप आग सेकना चाहेंगे? आपका बस यही सामान है? एक मेजर, हाँ मेजर बख्शी। बाकी सामान बहुत देख रहे। एक गाड़ी मिली बड़ी मुश्किल से, लेकिन बर्फ इतनी है कि गेट तक नहीं आ सकी। माफी चाहता हूँ सर कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई। अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि आप किस गाड़ी से आ रहे हैं तो मैं स्टेशन किसी को भिजवा देता आपको लाने के लिए। गाड़ी कोई भी हो, शहर में स्टेशन तो एक ही है। सॉरी सर, गुस्सा मत कीजिए। लाइए कोट अपना मुझे दीजिए। मेरी पत्नी बस आई रही है, जब तक मैं मेजर साहब की मदद करके आता हूँ। कम से कम गेट तक तो रास्ता साफ करना चाहिए था ना। कदर ही नहीं है इंसान की कोई। माफी चाहती हूँ। आप? मैं राजवीर। तुम ममता नहीं? जी मैं ममता नहीं। तुम तो बहुत छोटी हो। छोटी? छोटी इस तरह के काम के लिए लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई तजुर्बा है। हर काम की पहली बार ही तो शुरुआत होती है। समझा? मतलब तजुर्बा बिल्कुल जीरो। पुराना घर बिल्कुल दादा आदम के जमाने का। कूड़ा ही भर के रखा होगा अंदर। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सारे काम खुद ही तो देखती हूँ। तजुर्बा कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता, सामान समझ के कुछ भी रख देते हैं, लेकिन वो कूड़ा बन चुका होता है। कम से कम रंग का एक कोड तो करना चाहिए था ना। आइए मेजर साहब, आइए इस तरफ। मेजर साहब ये मेरी पत्नी है ममता। जी नमस्कार। बड़ा ही खराब मौसम है, मुझे तो लगा था आज हम पहुंच ही पाएंगे। माफ करना, अगर इसी तरह मौसम खराब रहा सुबह तक 5-6 फुट तक बर्फ हो जाएगी। मैं इधर 40 साल से आ रहा हूँ, ऐसी बर्फबारी मैंने कभी नहीं देखी।
बिल्कुल मेजर साहब, मैं आपका सामान ऊपर पहुंचा देता हूँ। जी। कौन सा कमरा बताया था? बताया तो था नीले पर्दे वाला कमरा मेजर बख्शी के लिए। ओ, हाँ, चलिए मेजर साहब। चलिए चलिए। वैसे यहाँ नौकर चाकर मिलना काफी मुश्किल है क्या? जी नहीं नहीं, नीचे गांव से काफी मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही काफी। दरअसल हमने ना झाड़ू पोछे के लिए रखी है। आज थोड़ा मौसम खराब था, इसलिए जल्दी चली गई। मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम हमारे आने से पहले नौकरों का प्रबंध तो करना चाहिए था ना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? वैसे यहाँ मैं और मेजर बख्शी रुके हैं। The north wind doth blow, and it will bring snow. Then what will be Robin do that poor things? बड़ी अजीब होती है नर्सरी राइम्स, शायद तभी बच्चों को इतनी पसंद है। श्रीमान रिद्धि जी, ये है हेनरी। नमस्ते। नमस्ते। वैसे बंगला कैसे लगा? शानदार है ना? घर की खूबसूरती से ज्यादा ना घर में सुख और आराम होना जरूरी है। अगर जरूरी काम ना होता ना तो मैं यहाँ कभी ना आता। सर, अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है तो आप कोई और जगह देख लीजिए। बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, शायद इसको ही मजबूरी कहते हैं। नहीं नहीं सर, मजबूरी वाली कोई बात नहीं है। मैं टैक्सी मंगवा सकता हूँ। सड़कें अभी पूरी तरह जाम नहीं हुई है और वैसे भी हमारे पास मेहमानों की काफी छुट्टियां हैं। जब तक मैं खुद तसल्ली नहीं कर लेता ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अच्छा होगा ममता जी, मेरा कमरा दिखा दो। जी आइए। वैसे बड़ा अजीब आदमी है, मुझे तो एकदम जादूगर लगता है। इससे अच्छा तो यही होता आप इसको बाहर फेंक देते बर्फ में सड़ने के लिए। मुझे भी बहुत मजा आता, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। आइए आइए, इस तरफ आइए। लाइए सामान मुझे। मेरी टैक्सी तो काफी पीछे नाले के पास ही फंस गई। आपका और सामान है गाड़ी में? नहीं, मैंने गाड़ी वापस भेज दी। मैं अक्सर कम सामान रखती हूँ। शुक्र है आपने आग जला रखी है। जी, ये है मिस्टर हैरी और ये है मिस। निकी अनेजा। आप दोनों आपस में बातें कीजिए जब तक मैं अपनी पत्नी को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। वैसे सर्दी में तो जान ही निकालो। जी बिल्कुल। मौसम विभाग के मुताबिक 5-6 दिन और बर्फ पड़ेगी। आने जाने के साधन वगैरह आपके पास राशन तो काफी है ना? आपको पता है मेरी बीवी कमाल की मैनेजर है। अगर फिर भी राशन खत्म हो गया तो हमारा अपना मुर्गी खाना है। मुर्गी तो मिल ही जाएगी आपको खाने के लिए। जी, इससे पहले हम एक दूसरे को खाएंगे। वैसे मौसम के अलावा कोई और जानकारी है मैम? वही सियासी दुश्मनबाजी। हाँ, एक कत्ल की खबर है। कत्ल की चार खबर? ठाकुर स्ट्रीट सोलन। मुझे कत्ल की खबर बड़ी अच्छी लगती है। पुलिस के मुताबिक कातिल मानसिक रोगी है। एक औरत को मारा है, मुझे लगता है काम रोगी है। पुलिस को जांच पड़ताल के लिए एक व्यक्ति की तलाश है जिसने काले रंग का मफरल और सिर पे बरसाती टोपी पहनी हुई। यही हुलिया तो बार बार रेडियो में बताया जा रहा है। बहुत अच्छा हुलिया बताया जा रहा है। लंबा कोट, हल्का मफलर, बरसाती टोपी, इस मौसम में सभी पर फिट बैठता है। जांच पड़ताल तो वैसे एक बहाना ही है। पुलिस के अनुसार कातिल वही है। हो सकता है। कत्ल किस औरत का हुआ? कोई पुष्पा नाम की औरत है, पुष्पा दमेजा। औरत बुजुर्ग थी या जवान? उम्र के बारे में तो कुछ लिखा नहीं, हाँ पर ये जरूर लिखा है कि कत्ल के पीछे कोई चोरी डकैती का मकसद नहीं है। अरे बताया ना, काम रोगी है। ये मेरी पत्नी है ममता। नमस्ते। बड़ी खतरनाक शाम है। आप अपने कमरे में जाना चाहेंगी? बाथरूम में पानी गर्म है। आप सभी कह ही रहे हो तो चलो। जी आइए। मुझे जल्दी से ना किचन में जाना चाहिए। मेजर बख्शी बड़े ही भले आदमी हैं, पर वो राजनीति बहुत ही अजीब है। क्यों? मैं क्या सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाती हूँ, जैसे मटन कीमा, दाल मखनी, शुरू में मशरूम, चावल, पराठे और हाँ मीठे में सेवइयां। ठीक है ना? काफी है। ममता जी, है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। दरअसल मुझे ना खाने में बड़ी दिलचस्पी है, तो अगर ऑमलेट में मिल जाए, अंडे तो है ना आपके पास? हाँ हाँ काफी है, हमारा खुद का मुर्गी खाना है। हाँ, और अगर आपके पास वाइन या रम है तो उसे हम कीमे में डाल सकते हैं। उससे पता क्या होगा? उससे कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आ जाएगा। ममता जी, आप बस मुझे ये बताइए कि किचन
कहाँ है और क्या क्या है किचन में? जी इस तरफ। चलिए। हेनरी कितना अच्छा है ना, बोलता है कि अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं। सोचो अगर सारे मेहमान अपने लिए खुद ही खाना बनाने लग जाए तो हमारी तो आधी फिक्र ही खत्म हो जाए। तुमने उसे सबसे अच्छा कमरा क्यों दिया? क्योंकि उसे वो पसंद था। उसको तो तुम भी पसंद हो। सुभाष, मैं बता रहा हूँ मुझे ये लंगूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मुझे तो अच्छा लगा। तुमने उसका सूटकेस भी देखा ना? क्यों, उसमें ईंटें भरी हुई थी। बिल्कुल भारी नहीं था, खाली था। मैं ऐसे मुस्तंडों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फर्जी पहचान बताकर चोरी करके यहाँ आ जाते, फिर यहाँ से सामान उठाते, कहीं और निकल जाते हैं। नहीं नहीं हेनरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो मिस निकी वो थोड़ी अजीब सी लड़की है ना? अजीब है अगर वो औरत है तो। मुझे तो सारे मेहमान ही अजीब गरीब लग रहे हैं, बस एक मिर्जा साहब को छोड़कर। वो तो रात को रम पीने के बाद ही पता चलेगा। अब कौन आ गया? ठाकुर जी वाला खूनी। बस करो। ये, मर गया। कहाँ गई? ओ मैडम आप यहाँ है? माफ करना मेरी जरा मजबूरी है। वैसे बताएंगे जगह का नाम क्या है? शालीमार गेस्ट हाउस। शालीमार गेस्ट हाउस। क्या बात है, क्या बात है। एक शानदार गेस्ट हाउस और एक खूबसूरत मालकिन। वो दरअसल मेरी रोल्स रॉयस अचानक से बर्फ की खाई में जाकर गिर पड़ी। एक बार को तो ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा, पर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करी और वहां से बाहर निकला। सामने देखा एक लोहे का गेट, हालांकि वहां से आते 2 बार गिरा। बस आप मुझे एक कमरा दे दीजिए। जी ये कमरा है पर थोड़ा छोटा है। चलेगा, कोई बात नहीं। और लोग भी होंगे? हमारे गेस्ट हाउस का आज पहला दिन है। खूबसूरत बहुत। आपका गेस्ट हाउस, आपका सामान सामान गाड़ी में लाओगे? आपको जरूरत पड़ेगी। जरूरत का सारा सामान इस छोटे से बैग में है। वो सरकारी आदत का शिकार होना, रोटी कपड़ा और मकान। जी कमरा थोड़ा ठंडा है। और कितने लोग होते हैं? जी 4। 4 और 5वां मैं। तो जी कितनी दिलचस्प बात है ना कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्यों आया हूँ, आप कुछ जानते हैं? डरने की बात नहीं है। मैं सारा आने जाने का काम खत्म करके आया हूं। ना कोई बाहर से आएगा, ना यहाँ से कोई जाएगा, ना दूध वाला, ना काम वाला, ना डाकिया, ना कोई और। सिर्फ आप और मैं। है मेरा नाम गोविंद बटेजा। जी मैं ममता नेगी और ये मेरे पति सुभाष नेगी। मिस्टर मिसेस नेगी, गोविंद बटेजा और चारों तरफ बर्फ। ये तो धोखा है सरासर हमारे साथ। बताना चाहिए था ना भाई, ये गेस्ट हाउस हमारे भरोसे पर ही खुला है। अरे भाई, हर काम की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है ना। मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। और सुबह का नाश्ता कितना अच्छा था। उबले अंडे, चिकन कटलेट, अंजीर का हलवा और कॉफी पीकर तो सारी थकान निकल हो गई। पर स्टाफ तो पूरा रखना चाहिए था ना। अरे इसके बावजूद भी लंच कितना अच्छा था। मक्की की रोटियां, अरे मेथी वाली, सरसों का साग, मटर की सूखी सब्जी और बूंदी का रायता। वाह वाह वाह, लाजवाब। रात को चिमनी राख से भर गई, निकालता कौन? भाई मेरा कमरा तो काफी गर्म था, आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा कमरा तो उस पागल को दे रखा है, पता नहीं क्यों। अरे भाई वो हमसे पहले आया है इसलिए, और क्या। पता नहीं क्या क्या सोचा था इस जगह के बारे में। चोलियों की पुरानी आदत। कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, मेजर साहब एक बात कहूं? मैं समझ गया। नहीं आप नहीं समझे, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। सर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। बदतमीज! आपको लगता है ये किसी पागल खाने से बात कर रहा है? इसकी अकल बताती है। सुभाष, सुभाष, आया। पिछले दरवाजे के आगे फिर से बर्फ जमा हुआ है। मैं अभी साफ करता हूँ। अरे सुभाजी, चलिए मैं भी आपका हाथ बटाता हूँ। और वैसे भी बर्फ उड़ाना अच्छी कसरत है। चलिए मेरे साथ। सॉरी सर। क्या बेवकूफी है, मेहमानों के सामने झाड़ू पोछा उठा रखा है। ये सारे काम सुबह सुबह करने चाहिए, नाश्ते से पहले। खाना भी इसको खुद ही बनाना पड़ता है। तो फिर ये नौकर क्यों नहीं रख लेती? नौकर आजकल मिलते कहाँ हैं? ये गरीब बिना अपना फर्ज भूलते जा रहे हैं आजकल। एक नौकर तो हमें मुफ्त में मिलना चाहिए, राशन कार्ड पर। तुम कामरेड हो? नहीं, NRI। बाहर की राइट तो काफी फ्री है ना। स्वीडन, नहीं, फ्रांस, नहीं, इटली, नहीं,
जाएंगे ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाए। पर इस समय तो मुश्किल है। चलो जब बर्फ पिघलेगी तब ही सही। जब बर्फ पिघलेगी तब बहुत कुछ बदल जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिघली हुई बर्फ सब कुछ साफ कर देगी और हम पिछला सब कुछ भूल जाएंगे। पर मैं नहीं भूलूंगी। क्या नहीं भूलोगी? पानी की जगह जग में जमी बर्फ, ताजी फटी एड़ियां, एड़ियों से निकलता खून। एक बच्चा पतली चादर में ठंड के कारण थर-थर कांप रहा था। कितना दर्दनाक है ये तो। कभी देखी ना थी, क्या आपको पता है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं पता। नहीं तो कैसे पता होता है हेनरी? मैंने इस तरह का कभी कुछ लिखा ही नहीं। हेलो जी, शालीमार गेस्ट हाउस। हाँ जी सुभाष जी अभी आपसे बात नहीं कर सकते। क्या कहा? हिमाचल पुलिस? आप हवलदार को यहाँ भेज रहे हैं? पर क्यों? बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है, सारे रास्ते बंद हैं। हेलो हेलो ममता, दूसरा फावड़ा कहाँ है? सुभाष, पुलिस का फोन आया था। पुलिस का झमेला? बिना परमिट के ग्राहकों को शराब पिलाई ना? थाने से फोन आया था कि वो हवलदार को यहाँ भेज रहे हैं। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है, कोई कैसे आ सकता है? मैंने कहा था, एसीपी मुल्किन ने कहा कि अपने पति को समझाओ कि वो हवलदार की सारी बातें माने और उस पर अमल करे। इसी में सभी की भलाई है। पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हमने कुछ गलत किया है। हमें गेस्ट हाउस खोलना ही नहीं चाहिए था। दिन रात बर्फ पड़ रही है, हमारे पास ज्यादा राशन भी नहीं है और ऊपर से ये हवलदार। ममता, कुछ तो गड़बड़ है कि इतने खतरनाक मौसम में भी एक हवलदार को यहाँ भेजा जा रहा है। पर तुम चिंता मत लो, जब तक हमारा अपना मुर्गी खाना है सब ठीक है। तुम जरा वो कोयले संकोच से इस्तेमाल करना। सुभाष, लो, यहाँ पर दूसरे से फुर्सत ही नहीं है और वहाँ रीडिंग रूम की चिमनी ठंडी रखो रखी है। माफ करना सर, अब हमारे लिए हर कमरे को गर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। ना तो हमारे पास इतने कोयले हैं और ना और कोयले बाहर से आ सकते हैं। मतलब मैं बर्फ का 400 दे रहा हूँ ना, बर्फ में मरने के लिए। ठीक है सर, मैं डाल देता हूँ कोयले। और मैडम, अपने हम जैसे शहरियों के बीच में एक पागल को रखा हुआ है, जिसने कभी अपने बाल भी नहीं संवारे। आप हेनरी की बात कर रहे हैं? वो आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग है। मतलब वो मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग, उसकी उम्र देखी है? अरे नहीं, वो मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग नहीं, सिर्फ आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग। आप उसके बारे में क्या जानते हो? वही जो आपके बारे में जानते हैं। देखो मैडम, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तुम बहुत छोटी हो। देखो मैं एक रिटायर्ड जज हूँ। हर काम का एक कानूनी पहलू भी होता है, और वो बिन बुलाए थे माँ, उसके बारे में क्या? वो भी मैं मान लिया। मुसीबत में किसी की मदद करना कानूनी जुर्म तो नहीं। मगर वो भटेजा नाम का आदमी। लो जी, भटेजा का नाम ले और भटेजा हाजिर। ओह, मुझे पता ही नहीं लगा आप क्या निकला। पता कैसे लगता? वो मैं दबेता हूँ आया, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे लोगों को हैरान करना अच्छा लगता है। सचमुच? जी हाँ, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बार ना बड़ी सुंदर लड़की, मैं चलता हूँ, दूरे का पूरे करने हैं। बड़ा खूबसूरत बुढ़ा है। ममता जी, क्या बात है, बड़ी उबड़ी सी लग रही है आज। नहीं, बस मौसम की वजह से। हाँ, मौसम, बर्फ भी पड़ रही है। बेशक बर्फ तकलीफ देती है, लेकिन उसके फायदे भी बहुत हैं। मैं समझी नहीं। अभी बहुत कुछ है जो आपकी समझ से बाहर है ममता जी। आपको धंधे का तजुर्बा नहीं है ना। पर हम इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खूब, फिर तो मैं आपको खबरदार कर देना चाहता हूँ, आपको लोगों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब आपके मेहमानों से है। पर इसमें क्या अजीब है? ऐसे लोग हर जगह आ जाते हैं। ममता जी, आना जाना अलग बात होती है, लेकिन जो लोग आपके घर में आकर सोते हैं उनकी खबर रखना अलग है। मेरी मिसाल ले लो, मैंने कह दिया कि मेरी गाड़ी बर्फ की जाके खाई में गिर गई, आपने मान लिया। अब हो सकता है मैं कोई जेल से भागा हुआ चोर, कैदी या पागल खूनी हुआ तो। हे भगवान! ममता जी, सब पर लागू होती है बात, डरिए मत। पर श्रीमान वृद्धि का तो कहना है। अरे रीडिंग रूम में तो बर्फ पड़ी है, मैं नहीं बैठूंगा। सुभाष जी, अरे सुभाष जी कहाँ है? वो टंकी की पाइपों में पानी जम गया है, पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान! पहले पुलिस और अब ये पाइपें। पुलिस? पुलिस क्यों? थाने से फोन आया था कि वो हवलदार को यहाँ भेज रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ
कभी भी पुलिस आ सकती है। नहीं आ सकती सर, सभी सड़कें बंद हैं। 5-5 फुट बर्फ जमी हुई, कोई कैसे आ सकता है? हिमाचल पुलिस। आइए सर, इस तरफ। सुभाष नेगी आप ही का नाम है? जी सर। मैं दिलबाग, एएसआई दिलबाग, शिमला पुलिस से। मेरे स्कीज बाहर रखे हैं, उन्हें आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बाथरूम किस तरफ है? सर इस तरफ आइए। चलिए। वाह भाई, हमारे टैक्सों से पुलिस आजकल ऐश कर रही है, आइस स्कीइंग कर रही है। ममता जी, आपने पुलिस को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? मैंने खिड़की में से देखा एक आदमी स्कीज करता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। कौन हो सकता है जो इस मौसम में भी? अपने आप को पुलिस वाला बोल रहा है। मैम, मैं फोन कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पुलिस वाले बड़े जाबाज होते हैं, एकदम चुस्त और दुरुस्त। और दिमाग से पैदल। मैम, टेलीफोन डेड है, बिल्कुल डेड। कुछ घंटे पहले तो बिल्कुल ठीक था। शायद बर्फ के कारण तारें टूट गई होगी। सर आपकी स्कीज मैंने सीढ़ियों के नीचे रख दी। बहुत मेहरबानी। आप कुछ काम की बात कर ले श्रीमान। हाँ सर, चलिए ऊपर चलकर बात करते हैं। ऊपर क्यों? सब लोग यहीं पर ही तो है, यहीं से ही शुरुआत करेंगे, समय बचेगा। पर हमने क्या किया है? अरे नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया, पर हाँ आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। तो ये मामला आपकी निगरानी का है, पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन हमारी? जी, इसका ताल्लुक श्री पुष्पा धमीजा जी के कत्ल से है, जो कल रात 4 ठाकुर स्ट्रीट में गला दबाकर मारे गए। आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ, रेडियो पर सुना था। बिल्कुल वही। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब में से श्री पुष्पा धमीजा जी के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है? नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है आप उन्हें पुष्पा धमीजा के नाम से नहीं, पुष्पा चौहान के नाम से जानते हो। पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम पुष्पा चौहान था, जिनके पति का नाम जोगेंद्र चौहान था। यही पास ही में उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी है। चौहान फार्म हाउस, वो तो काफी मशहूर है। जी, बहुत रसूखदार और मशहूर। दरअसल उनके और भी कई बड़े धंधे हैं चैरिटी के नाम पर, जिनमें से एक था मुस्कान शेल्टर हाउस। मुस्कान शेल्टर होम, याद आया, वो जो 3 बच्चे। जी, मुस्कान शेल्टर होम बनाम 3 बच्चे, 3 बच्चे? 3 अनाथ बच्चे, जिनको अदालत ने कानूनी तौर पर मुस्कान शेल्टर होम के हवाले कर दिया था। उनमें से एक बच्चा तो घरेलू हिंसा का शिकार होकर मारा गया। चौहान परिवार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, पर कानूनी दावपेच खेल के वो इस सबसे बाहर निकल गए। इसके बाद एक चिटफंड धोखे के केस में दोनों को सजा हो गई। जोगेंद्र चौहान तो जेल में ही मारा गया, और पुष्पा चौहान उर्फ धमीजा, जैसे कि मैंने बताया कि कल रात ठाकुर स्ट्रीट में मरी। किसने मारा? मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मौकाए वारदात से एक नोटबुक मिली है, जिसमें 2 सिरनामे दर्ज हैं। एक है 4 ठाकुर स्ट्रीट और दूसरा है शालीमार गेस्ट हाउस। क्या? जी, इसलिए एसपी मोदगिल ने मुझे यहाँ पर भेजा है, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। सर ये इत्तेफाक भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर एसपी साहब को ये इत्तेफाक नहीं लगता। अगर मौसम खराब ना होता तो वो खुद यहाँ पर आते। खैर, अभी मेरा काम तो ये है कि मैं इस घर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करूं और आप सबकी हिफाजत के लिए जो बन पड़ता है वो करूं। हिफाजत किस लिए? आपको लगता है कि अगली हफ्ते यहाँ पर होगी? जी, इसी बात का तो डर है। पर क्यों? यही पता करने तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये क्या पागलपन है? सरेआम पागलपन है, इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक है। उस नोटबुक में कुछ और? मैं वही बता रहा हूँ। नोटबुक में सिरनामों के नीचे लिखा था 3 अंधे चूहे, और लाश के पास एक सफेद कागज पर लिखा था ये पहला है। बच्चों के अंदाज में 3 चूहों के चित्र के साथ इसे राइम भी नोटेशन। ममता जी, आप इसे गा सकती हैं? जी। 3 अंधे चूहे, 3 अंधे चूहे, देखो देखो कैसे भागे, देखो देखो कैसे भागे, 3 अंधे चूहे। 3 बच्चे, याद आ गया। उनमें से एक मर गया जी, सबसे छोटे की उम्र सिर्फ 11 साल थी। और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ? लड़की को किसी ने गोद ले लिया। अब वो कहाँ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं।
लड़का होगा यही कोई 22-23 साल का। फौज से भगोड़ा करार देने के बाद अब उसका भी कोई पता नहीं। आर्मी डॉक्टर के मुताबिक वो एक मानसिक रोगी है। आपको लगता है कि पुष्पा धमीरिया का कत्ल उसी ने किया है? जी। मतलब वो सीरियल किलर है और यहाँ आकर भी कत्ल करेगा, पर क्यों? इस क्यों का जवाब तो अब आप लोग दोगे। सुभाष जी, आपने अभी कहा कि चौहान फार्म हाउस के साथ आपका कोई नाता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम आपका? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नौकरों के बारे में कुछ बताएंगे? हमने कोई नौकर नहीं रखा। मैंने गैस में कुछ रखा था, मैं देखा। जरूर। अब मुझे एक एक करके सब लोग अपना नाम बताइए। क्या बदतमीजी है? हम कल तो इस गेस्ट हाउस में आए हैं, वो भी पहली बार। हमारा इस जगह से क्या लेना देना? क्या पता, ये सच है कि आप लोगों का यहाँ पर आने का इरादा काफी पहले का बन चुका है और आपके रूम तो एक एक हफ्ते से बुक हैं। हाँ ये सच है, पर उनको छोड़ के। जनाब गोविंद बटेजा, यहाँ पास मेरी गाड़ी बत्ती खाई में गिर गई थी, तो तब से यहाँ पे हूँ। मुद्दे की बात यह है कि तुम सब लोगों का कोई पीछा कर रहा है और वो ये जानता है कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ और जल्दी जानना चाहता हूँ कि वो कौन एक व्यक्ति है जिसकी तार मुस्कान शेल्टर होम से जुड़ी हुई है। किसी को कुछ कहना है? बहुत अनजान हो तुम लोग। अरे तुम सब नहीं जानते कि तुम में से कोई एक बहुत बड़े खतरे में है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, बोलो। ठीक है, मैं क्या करके पूछता हूं। सबसे पहले तुम, क्योंकि तुम यहां अचानक टपके हो मिस्टर ट्रेजा। जनाब बटेजा नहीं, बटेजा, गोविंद बटेजा। वो बताया तो मैंने कि मेरी गाड़ी बत्ती खाई में गिर गई थी, फिर मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पर जैसे जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो आगे पता लगा ये गेस्ट हाउस शालीमार गेस्ट हाउस है। श्रीमान आप? क्या बकवास है? मुझ जैसे आदमी का एक झंझट से क्या मतलब? मिस निकी, और मैंने मुस्कान शेल्टर होम के बारे में कभी नहीं सुना। और आप जनाब? मेजर बख्शी, हाँ अखबारों में इस केस के बारे में पढ़ा था, तो मेरी पोस्टिंग प्रोय पर थी और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। और तुम? मैं जनाब आर्किटेक्ट हेनरी। उस समय तो मैं पोतड़ों में था सर। अच्छा, तो इस सब के बारे में तुम्हारा सिर्फ यही कहना है? मर्जी है तुम्हारी। अगर तुम सब में से कोई एक मारा गया ना तो खुद जिम्मेदार होगा। सुभाष जी, जी अब बंगला देख सकते हैं? बिल्कुल सर। आइए। आप यही रहेंगे? 3 अंधे चूहे, वाह! एकदम से पूरे का पूरा गेस्ट हाउस सनसनी केस हो गया। अच्छा, आपको कोई हैरानी नहीं हुई? कातिल ये राइमिंग गाता है, इससे उसे उत्तेजना मिलती है कत्ल करने के लिए। बकवास कहानी है ये। फर्ज कीजिए सर, आपको एक आवाज आती है, 3 अंधे चूहे, और एकदम अंधेरे में से 2 हाथ आते हैं और आपको कहानी अच्छी है ना सर? आपके चेहरे का रंग बताना है। सुभाष कहाँ हो? आपके शाही मेहमान को आलीशान बंगले की सैर करवानी है। ओ मैडम, वक्त का लाडला आर्किटेक्ट अब बदतमीजी पर उतरा है। अरे कोई खास बात नहीं, एक मामूली मजाक ही किया था उसने। हाँ पर उस मजाक में भी एक सच था। क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल में उस बेंच में एक जज आप भी थे जिसने बच्चों को मुस्कान शेल्टर होम भेजने का फैसला किया था। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमने आंखें बंद करके बस से शेल्टर होम नहीं भेजे थे। वेलफेयर सोसाइटी की रिपोर्ट और चौहान फैमिली का सारा चाल चलन हमारे सामने था। और बड़ी बात यह है कि शेल्टर एक फार्म हाउस पर था। हमने सोचा भाई बच्चों को एक साफ सुथरा और ताजगी भरा माहौल मिलेगा। तो मिला क्या? लाते, घुसे, लाते और जानवरों जैसी जिंदगी। लेकिन उस समय उनसे कोई पुलिस केस नहीं था। मेरा अंदाजा ठीक था, वो आप थे। क्या? एक तो लोगों को हिसाब भी दो, फिर उनकी बातें भी सुनो। माफ करना, लेकिन ये चूहे बिल्ली की जो खेल है ना, बड़ी रोचक है।
घटिया आदमी, अनपढ़। ये आया कहाँ से? मुझे नहीं पता। एक औरत की तरह चेहरा क्यों बोलता है? ध्यान से देखिए तो जवान होने का भ्रम हो जाता है। मैं बताता हूँ ताकि वो बूढ़ा बन के ठहर चला सके। ममता जी, आप बाजी भी ढूंढ रही थी? जी लकड़ियाँ चाहिए। चलिए मैं ले आता हूँ। अभी शाम के 4 ही बजे हैं, पर फिर भी कितना अंधेरा हो गया है। मैं बत्ती जला दूं? मैं कलम ले रहा। इतनी डरावनी दुनिया ना। डरावनी धुन? बचपन याद आ गया, दर्द भरा बचपन। मेरा बचपन तो बहुत खुशगवार था। किस्मत वाली है। तुम्हारा बचपन? ये एक दर्दनाक था। खैर छोड़ो, पुरानी बात। पर कहा जाता है कि बचपन में होने वाली दुर्घटनाओं का ही इंसान पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कौन कहता है? साइकेट्रिस्ट? पागल, कभी किसी साइकियाट्रिस्ट की बात गई है? नहीं नहीं। शुक्र मनाओ, वो सब खून के प्यासे पेशेवर हत्यारे हैं। आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसी आप चाहते हो। जीवन में आगे बढ़ो, पीछे मुड़ने की क्या जरूरत? पर पिछली बातों को भूला भी तो नहीं जा सकता। बोली बकवास, पागल दिमाग की सोच। मेरा अतीत मुझे तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं खुद ना जाऊं। ऊपर तो सब कुछ ठीक लग रहा है। इस तरफ क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ बरामदे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा? सॉरी विद्य जनाब, पर घर का निरीक्षण करना जरूरी था। सुभाष, ये क्या हो रहा है? खैर, मेरी छानबीन तो पूरी हो गई। अब मैं एसपी साहब को खबर कर देता हूँ। फोन बंद है। क्या? कब से? मेजर बख्शी ने भी फोन किया था तो फोन बंद था। पर पहले तो ठीक था। एसपी साहब ने आपको फोन नहीं किया? किया था, शायद मौसम की वजह से तार टूट गई होगी। ये भी तो हो सकता है ममता जी के तार काट दी गई हो। कोई क्यों काटेगा? आप अपने मेहमानों के बारे में क्या कुछ जानते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, श्रीमान वृद्धि ने अम्बाला से पत्र लिखा था और मेजर साहब ने देहरादून से, और हेनरी ने पुणे से, मिस निकी ने दिल्ली के होटल से। और घटेले के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके पास बहुत सारे कागज पत्र हैं। वो सब मैं पता कर लूंगा, पर पत्रों से किसी के एड्रेस का तो पता नहीं ना लगाया जा सकता। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है, कोई पागल हत्यारा यहाँ तक नहीं आ सकता जब तक बर्फ ना पिघल जाए। बिल्कुल नहीं आ सकता, अगर वो पहले से यहाँ ना हो तो। पहले से? जी सुभाष जी, हत्या के कुछ घंटे बाद कल रात से यही है। लेकिन सर, भतीजा को छोड़कर इन सब की बुकिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी। इस तरह के अपराध की योजना बहुत पहले ही की जाती है। आपको क्यों लगता है कि अगली हत्या यहीं पर होगी? मैं जो जो कड़ियां देख रहा हूँ ना, वो सब यही जुड़ रही हैं। फिलहाल तो ये टेलीफोन का तार मुझे तंग कर रहा है। कोई और एक्सटेंशन है? क्या क्या कहा आपने? अरे भाई, कोई और एक्सटेंशन होगा? हाँ, एक ऊपर है। तो जाओ ना, जाकर देखो, मेरी मदद करो। अगले कुछ दिन तक भारी बर्फबारी होने की संभावना है। प्रशासन की अपील है, बिना कारण घर से मत निकलें। एक जरूरी सूचना, शिमला पुलिस के मुताबिक वारदात 4 ठाकुर स्ट्रीट सोलन हुई है। मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा जी। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस को पूछताछ के लिए एक आदमी की तलाश है, जो वारदात के समय ठाकुर स्ट्रीट के पास देखा गया है, जिसने काला कोट, एक हल्के रंग का मफलर और बरसाती टोपी पहनी हुई है। सोचो ममता जी, सोचो, कोशिश करो, सोचो। दिमाग सुनना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रीमान विद्य की लाश सबसे पहले आपने देखी,
आपने कहा आपने किचन से आकर बत्ती जलाई और आकर लाश देखी। कुछ सुना? हाँ हाँ मैं जब किचन से आई तो मैंने बत्ती जलाई तो लाश वहां पड़ी हुई थी। रेडियो की आवाज इतनी तेज थी कोई इतनी ऊंची आवाज में कुछ नहीं सुन सकता। खूनी की यही मंशा थी। अगर उसने आपके किचन से आने की आवाज सुनी होगी तो जाहिर सी बात है वो डाइनिंग रूम की तरफ गया होगा, नहीं तो फिर सीढ़ियों की तरफ गया होगा। हाँ शायद मैंने किसी दरवाजे की आवाज सुनी थी। जब मैं किचन से आई तो कोई दरवाजा बंद हुआ था। कौन सा? पता नहीं। अरे सोचो ममता जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन सा? मैंने कहा है मुझे नहीं पता। बस करिए जनाब, आप इनकी हालत अच्छे से देख रहे हैं। हम एक कत्ल के बारे में विचार कर रहे हैं। अब तक मेरी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम क्या निकला? श्रीमान विरदी का कत्ल। अगर अब भी उस चोर को नहीं पकड़ा गया तो एक और कत्ल होगा। और बकवास, और क्यों? सुभाष जी, 3 चूहे थे, 2 चूहे मारे गए, एक अब भी जिंदा है। सर इसका मुस्कान शेल्टर होम से कोई तो ताल्लुक हो? अरे जरूर होगा मिस्टर नेगी। पर यही क्यों? क्योंकि 2 एड्रेस मिले थे नोटबुक में। ठाकुर मोहल्ले वाले पते पर सिर्फ एक औरत रहती थी और वो शिकार हो गई। पर शालीमार गेस्ट हाउस में शिकार काफी गिनती में घूम रहे हैं। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि 2 लोग शालीमार गेस्ट हाउस में मिलते हैं और जिनका ताल्लुक मुस्कान शेल्टर होम से? किसी खास स्थिति में हो सकता है निकी जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब श्रीमान विरदी का कत्ल हुआ तब कौन कौन घर के किस किस हिस्से में था? सुभाष जी, आपको तो मैंने एक्सटेंशन देखने भेजा था। सर मैं ऊपर बेडरूम में था, एक्सटेंशन फोन ही देख रहा था। इस छोटे से काम के लिए आपको कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया? सर एक्सटेंशन फोन डेड था तो वो मैं खिड़की की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत। तुम कहाँ थे हेनरी साहब? मैं जनाब रसोई में मैडम की मदद कर रहा था और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में क्यों चले गए? कई बार इंसान अकेले भी रहना चाहता है। अच्छा, तो तुम अकेले रहना चाहते हो इसलिए अपने कमरे में चले गए। फिर मैं ना बालों में कंघी कर रहा था और मुझे चीख सुनाई दी और फिर तुम नीचे आ गए। जी। बहुत अच्छे। सुभाष और आप एक ही सीढ़ी से नीचे आए और आते समय एक दूसरे को देखा भी नहीं? नहीं सर, मैं ना दरअसल पिछली सीढ़ियों से आया, वो मेरे कमरे के ज्यादा नजदीक पड़ती है। आप भटेजा साहब, आप कहाँ थे? जनाब मैं तो पियानो बजा रहा था, हल्के हल्के एक उंगली से। आप 3 अंडे चूहे की धुन बजा रहे थे। क्या ये सच है? जी धुन इतनी प्यारी है, कितनी डरावनी धुन है। फिर भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। पर हाँ जनाब, धुन के साथ मैं कोई सीटी बजा रहा था। सीटी? कौन, कहाँ पर? अच्छे से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद इसी हॉल में, नहीं शायद ऊपर सीढ़ी पे, नहीं शायद ऊपर कमरे में। तो कौन था वो जो सीटी बजाकर 3 अंधे चूहों की धुन गा रहा था? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? जनाब झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तो आप पियानो बजा रहे थे? जी हल्के हल्के एक उंगली से। फिर अचानक से रेडियो की आवाज तेज हुई और ममता जी की चीख सुनाई दी। मतलब आप पियानो पर थे, हेनरी साहब आप अपने बेडरूम में थे और सुभाष अपने बेडरूम में। मिस निकी, आप क्या कर रही थी? मैं रीडिंग रूम में खत लिख रही थी। यहाँ जो कुछ हुआ आपने सुना? नहीं, सिर्फ ममता की चीख सुनी। फिर आपने क्या किया? मैं नीचे आ गई। तुरंत? हाँ तुरंत। आपने कहा जब आपने चीख सुनी तो आप खत लिख रही थी जी और चीख सुन के आप नीचे आ गई। जी। फिर भी मेज पर कोई अधूरा खत नहीं था। वो मैं साथ ले आई थी। प्यारी मीना आपकी दोस्त है, रिश्तेदार? इससे आपको क्या मतलब तय होते देर नहीं लगती मिस निकी। एक डरावनी चीख सुन के आपको समय मिल गया कि आपने अपना खत मोड़ा, उसे जेब में डाला और फिर नीचे आकर देखा हुआ क्या? हर चीज का मतलब खून तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, कुछ लोग खुशी पे भी चीखते हैं। आप मेजर साहब, आपने कहा बेसमेंट में चले गए, क्यों चले गए? हाँ यार, ऐसे ही घूमते घूमते। दरअसल वो सीढ़ियों के नीचे बड़ी जो तुम्हारी है ना यार, वही देख रहा था और देखते देखते ना और नीचे चला गया। कमाल की खूबसूरत बेसमेंट है ममता जी। शुक्रिया मेजर साहब। हम घर की खूबसूरती के बारे में नहीं, एक कातिल के बारे में विचार कर रहे हैं। ममता जी जब किचन से आई तो उन्होंने एक दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। हो सकता है उसी अलमारी का दरवाजा हो जिसे आप घूमते घूमते देख रहे थे। हो सकता है सर, फिर तो अलमारी पर उंगलियों के निशान भी होंगे। मेरे जरूर होगी, पर खूनी इतना लापरवाह नहीं कि वो दस्ताने ना पहने। जनाब हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
एक आदमी है ये सब पता करना मेरा काम है। ठीक है सर, जो मर्जी बात को करिए आप। सुभाष जी वापस आइए। घर में टोटल 2 सीढ़ियां हैं। किसी भी एक सीढ़ी से ऊपर और दूसरी सीढ़ी से नीचे आया जा सकता है। मतलब ऊपर से नीचे आने जाने के 2 रास्ते। मेन बात यह है कि तुम सब लोग कत्ल के समय अकेले थे। आप हम सबको कातिल मान रहे हैं। कातिल तो नहीं मान रहा, पर शक के दायरे में जरूर आते हैं। सुनो हवलदार साहब, आप ही का कहना था कि उन 3 बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का है उसने कत्ल किए हैं जी और जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल है। जी सर इस सब के मुताबिक एक आदमी है जिसकी हरकतें और हुलिया हुबहू इससे मैच खाता है। नहीं सर, ये सब झूठ है। आप सब तो शुरू से मेरे खिलाफ हो और आप तो शुरू से मेरे खिलाफ थे। मुझे कातिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेरी उम्र 22-23 साल है। शांत हो जाओ, शांत से उठो। आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ममता जी, गिरफ्तार तो मैं किसी को भी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? सर आप इसे गिरफ्तार करें, हम सबकी सुरक्षा के लिए। सुभाष, तुम मेरी बात सुनो। हवलदार साहब, मुझे आपसे कोई बात करनी है, अकेले में। जी जरूर, जाइए आप सब लोग डायनिंग रूम में जाइए। जाइए। सुभाष जी, आपको अलग से कहना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा सर। सुभाष प्लीज, भगवान के लिए चले जाओ। नहीं। जाओ। आइए ममता। तो आप कुछ बता रही थी। हवलदार साहब, आपको लगता है कि वो गेस्ट हाउस वाला लड़का ही लगातार कत्ल कर रहा है, पर पता नहीं आपको उसके बारे में कितनी जानकारी है। ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि गेस्ट हाउस की एक मालकिन थी जो बच्चों को तंग कर रही थी। वो मारी गई। एक जज जिसने बच्चों को गेस्ट हाउस के हवाले किया था वो भी मारा गया। और अब टेलीफोन की तार काट दी गई है और मेरा स्टेशन के साथ ताल्लुक भी। तार टूट भी तो सकती है। अरे काटी गई है ममता जी, मैंने खुद चेक किया है सामने वाले दरवाजे से। आप हेनरी पर शक कर रहे हैं? उसके बस की बात नहीं है, वो तो बहुत डरपोक है। तार कोई और भी तो काट सकता है, जैसे जैसे बच्चों का कोई रिश्तेदार। एक माँ थी जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। जब बच्चे उससे अलग किए गए तो कुछ ही दिनों में मर गई। बाप ने फौज की नौकरी छोड़कर कोई कारोबार शुरू किया था, विदेश गया था। वहां उसको किसी केस में मैंने सुना है सजा हो गई। अब तक जिंदा होता तो आ जाता। मतलब कातिल अधेड़ उम्र का है। जब पुलिस का फोन आया तो मेजर बख्शी थोड़ा घबरा गए थे। मेजर साहब जी, फौजी रहे, मतलब अकेला हेनरी ही नहीं, मेजर बख्शी भी शक के दायरे में। ममता जी, आपको और किसी पर शक है? गोविंद भटेजा। गोविंद भटेजा? लोग जवान दिखने के लिए मेकअप करते हैं और वो बूढ़े दिखने के लिए करता है। श्रीमान वृद्धि ने भी इस बात पर गौर किया था। ममता जी, आपको याद है 3 बच्चे थे और उनमें से एक लड़की भी थी, लड़के की बहन। हाँ हाँ, वो लड़की। अरे क्यों नहीं ममता जी, एक औरत के लिए बहुत आसान है एक आदमी का भेष बदलना। हाँ, आवाज बदलनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर कत्ल के समय बोलने की क्या जरूरत? बहन हो सकती है ममता जी। निकी? निकी देखने में थोड़ी छोटी लगती है। जहां तक शक का सवाल है, आप भी हो सकती है ममता जी। मैं? क्यों नहीं, आपकी उम्र भी लगभग उतनी ही है। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी दी हुई जानकारी पर कोई शक नहीं कर रहा। आपके पति? नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सुभाष और हेनरी की उम्र लगभग एक बराबर ही है। हेनरी थोड़ा छोटा लगता है और सुभाष थोड़ा बड़ा। आप अपने पति के बारे में क्या कुछ जानती हैं? ये कैसा सवाल है? पति है वो मेरे। शादी को कितना समय हो गया? जी 1 साल। पहली बार कब मिले थे? रिश्तेदार की शादी पे। शादी से पहले सुभाष के माता पिता से कभी मिले? सुभाष के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। सुभाष के पिता वकील थे। ममता जी, आप मुझे सिर्फ वही बता रही हैं जो सुभाष ने आपको बताया? जी बिल्कुल। मतलब सुभाष के बारे में आपकी अपनी कोई जानकारी नहीं? ममता जी, लड़कियों की हमदर्दी लेने के लिए लड़के अक्सर खुद को यतीम बनाते हैं। नहीं नहीं,
सुभाष ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे मैडम, आजकल सास बहू का मुंह नहीं देखती, बल्कि सास की मुंह दिखाई होती है बहू की डिलीवरी के समय। हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं। ये सच नहीं है, मैं सुभाष के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि आपको पूरा यकीन है कि सुभाष कल रात कस्बे तक गया था? हाँ, वो नीचे कस्बे में मुर्गी खाने के लिए जाली लेने गए थे। लेके आया? नहीं, कोई ढंग की मिली ही नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिली ढंग की जाली। ये बिल वर्मा बेकर्स 4 ठाकुर स्ट्रीट सोलन। देखना चाहेंगे कि कत्ल के पहले का है या बाद का? मैं नहीं मानती। मत मानिए। ममता जी! हैरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ममता जी, वो कहाँ गया? कौन? वो हवलदार कहाँ गया? उस तरफ। ममता जी, मुझे कोई ढंग की जगह बताओ जहाँ पे मैं छिप सकूं। छिप सकूं? पर क्यों? उस हवलदार से वो मुझे खूनी समझ रहा है और अब मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। हैरी कब तक भागता रहेगा अपनी जिंदगी से? आप ये क्यों कह रहे हो? क्या ये सच नहीं? हाँ, ये सच है। क्यों बदला अपना नाम? अतीत को भुलाने के लिए मेरा नाम एक चुटकुला बन के रह गया था ममता जी। तुम्हारा असली नाम? ये लोग मुझे पागल इसलिए समझते हैं ना क्योंकि मेरा चाल पागलों वाला है। काश मेरी माँ हाँ, तुम्हारी? काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरा पालन पोषण अच्छे से करती और ये लोग मुझे पागल ना समझते। हैरी, पीछे जो कुछ हुआ भूल जा। इतना आसान नहीं है ममता जी भूलना, इतना आसान नहीं। हाँ, आसान नहीं। बड़ी कोशिश करती हूँ। मतलब आपके साथ भी हाँ, कोई बहुत बुरी घटना हुई क्या? जो मुझे अभी तक नहीं भूलती। क्या इसका ताल्लुक सुभाष के साथ है? नहीं, सुभाष को मिलने से बहुत पहले। अच्छा, कोई बचपन की घटना? शायद इसलिए बहुत डरावना और भयानक है। तो मतलब आप भी जिंदगी से भाग रहे हो? शायद हम, पता नहीं, हम पहले कभी मिले भी नहीं हैं। पर मुझे फिर भी लगता है कि मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, कितना अजीब है ना ये। पता नहीं, शायद हमारा अपनापन ही एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। तो आप फिर भी चाहते हो कि मैं यहीं पे रुकूं? और तुम्हारे पास रास्ता ही क्या है? रास्ता है ममता जी, रास्ता है। मैं काम करता हूँ, मैं उसके सीधे दौड़ लेता हूँ। बेवकूफी है ये। तुम अपने आप को गुनहगार क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो हवलदार मुझे गुनहगार समझ रहा है ममता जी। वो कुछ नहीं समझ रहा। पता नहीं क्या सोच रहा है। बकवास कर रहा है, सबका दिमाग खराब कर रहा है। मैं नहीं विश्वास करती। क्या नहीं विश्वास करते आप? ये सुभाष की जेब से निकला। 4 ठाकुर स्ट्रीट, मतलब सुभाष कल कत्ल वाली जगह पे था? नहीं, वो नीचे कस्बे में मुर्गी खाने के लिए जाली लेने गए थे, पर मिली नहीं। तो हो सकता है फिर उसके बाद वो सोलन चला गया हो। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? शायद कत्ल की खबर सुन के ना बताया हो। पता नहीं, मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर होगी भी तो थैंक गॉड ममता, आप ये नहीं सोचते तो फिर वो हवलदार भी नहीं सोचेगा ना। शायद किसी भयानक सपने जैसा है कि आप अपने दोस्तों में बैठे हो कि सबके चेहरे बदल जाते हैं, सब अजनबी, और लोग, किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सब पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस आम बातचीत। मैंने आलू रखे थे। ममता जी, मैं भी मदद करता हूँ आपकी। अरे कोई जरूरत नहीं है। सुभाष, तुम मेरी बीवी से दूर रहो, समझ गए? ममता जी! मैंने कहा मेरी बीवी से दूर रहो, मैं उसको दूसरा शिकार नहीं बनने दूंगा। अच्छा, तो ये चल रहा है आपके दिमाग में? बिल्कुल, इस घर में एक कातिल खुलेआम घूम रहा है, जिसकी हरकतें उन लोग तुमसे मेल खाती है। अच्छा, कोई और भी है जिसके सर पे एक भूत सवार है? हमारे बिना कोई नहीं। एक कबूतर जैसी आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बस अपनी पत्नी की चिंता मुझे है। भी उसकी चिंता है और मैं हरगिज उसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। क्या बकवास कर रहा है ये? हेनरी चला जा। नहीं ममता जी, मैं नहीं जाऊंगा। हेनरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चला जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर खबरदार, मैं यहाँ आसपास ही रहूंगा। ममता क्या है? अब ये पागल खूनी रसोई में तुम्हारी मदद करेगा? ना वो पागल है और ना ही खूनी। क्यों? उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है। बस वो जिंदगी
वृद्धि ने भी यही कहा था। बस करो। मेरी तरफ देखो और बताओ, तुम दोनों में क्या चक्कर चल रहा है? मतलब मुझे बस उसकी हालत पे तरस आता है और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। तुमने इसे यहाँ पर बुलाया और अब दिखावा ऐसे कर रही हो जैसे इसे पहली बार मिली हो। दिमाग खराब हो गया आपका। तो फिर इस छोटे से कस्बे में क्या लेने आए? वही जो मेजर बख्शी और बाकी सब लेने आए। मैंने पढ़ा है, ये जो साइको किलर होते हैं ना, औरतें पटाने में काफी माहिर होते हैं। कब से वश में किया इसने तो तुम्हें? कल ही तो आया है। इसीलिए तो कल तुम सोलन गई थी ताकि इसके साथ मिलकर खिचड़ी पका सको। मुझे सोलन गए ऐसा हो गया। तो फिर ये क्या है? बस की टिकट बोलो, अब भी झूठ बोल रही हो। ठीक है मैं गई थी, आप भी तो गए थे। क्या? गए ही नहीं, ठाकुर स्ट्रीट पर कॉफी भी पी। ये कहाँ से मिला तुम्हें? आपकी कोट की जेब में से। कोर्ट की जेल में तो कोई भी डाल सकता है। हाँ क्यों नहीं, दुश्मनी है ना आपकी सबके साथ। ठीक है, मैं गया था पर किसी औरत से मिले नहीं। यकीन कर लूं? कहना क्या चाहती हो तुम? दूर रहो। मुझसे बात करो। मुझे हाथ क्यों लगाओ? तुम मैनी से मिलने नहीं गई? नहीं। फिर कहाँ गई थी? याद नहीं, भूल गई। क्या हो गया तुम्हें? कितना बदल गई हो तुम? बदल गई? तुमने मुझे जानने की कोशिश ही कब की? नहीं यार, पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। मजा आता है मुझे पागल होने में। वाह वाह, क्या बात है। वही पुरानी मियां बीवी की नोक-झोंक। ओह, मियां बीवी। होता है। शुरू में सबके साथ होता है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। वैसे आपकी शादी को ज्यादा समय तो नहीं हुआ ना? आपको इससे क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब, मैं तो बस ये बताने आया था कि वो हवलदार है ना, उसके स्कीज नहीं मिल रहे, तो वो बहुत गुस्से में है। हेनरी क्या हो रहा है? नहीं वो बस जानना चाहते हैं कहीं आपने अरे आपने कहीं रख तो नहीं दिए? नहीं। तो कोई ले गया क्या? जनाब, मैं पूछ सकता हूं वैसे आपको भी क्या काम है स्कीज का? मुझे थाने जाना है इत्तला करने, और मुझे यहाँ और जरूरत पड़ सकती है मदद की। ओह, तो मतलब यहाँ कोई है जो ये चाहता है कि आप यहाँ से ना जाएं। बिल्कुल। पर इसके कारण और भी तो हो सकते हैं। क्या? कोई यहाँ से खुद भागना चाहता हो? तुमने अभी कहा है, क्या मतलब था उसका? कुछ नहीं। वाह, मतलब हमारा नौजवान आर्किटेक्ट फरार है। क्या ये सच है ममता जी? शुक्र है भगवान का, हेनरी तुम यही हो। तुमने मेरे स्कीज तो नहीं लिए? मैं क्यों लूंगा? ममता जी का यही कहना है। दरअसल इसको ना स्केटिंग का बहुत शौक है। मैंने सोचा कि मौज मस्ती के लिए। क्या मौज मस्ती के लिए? ओह, तो मामला काफी गंभीर हो गया है। किसी ने मेरे स्कीज गायब किए हैं। मेरा एक ही जरिया था बाहर वाली दुनिया के साथ काम करने का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इसी वक्त सब लोग यहाँ पर चाहिए। मिस्त्री के ऊपर है। मैं देखती हूँ। मेजर साहब डाइनिंग रूम में, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे बुलाया किसी ने? तुम में से किसी ने मेरे स्कीज लिए हैं? मुझे क्या करने हैं? मैं बेगानी चीज को क्यों हाथ लगाऊंगा? खैर वो गायब है। मिस निकी, आप अपने कमरे में किस तरफ से जाती हैं? पिछली सीढ़ियों से फिर तो जाहिर सी बात है कि आप अलमारी के पास से गई होंगी। जाती हूँ, पर फिजूल चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मेजर साहब, आप अलमारी देख रहे थे? हाँ, देख रहा। जब श्रीमान वृद्धि का कत्ल हुआ तब कहाँ थे? अब मैं बेसमेंट में चला गया। तब स्कीज किस जगह पड़े थे? मैं नहीं जानता। आपने देखे नहीं? मुझे याद नहीं। अगर वहां होते तो जरूर याद होता। ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं। मेरी दिलचस्पी सिर्फ मकान देखने में थी, किसी के स्कीज में नहीं। फिर भी आपके पास मौका तो था स्कीज गायब करने का। हाँ, बहुत मौके थे। अगर मैं चाहता। सवाल फिर वही है, स्कीज गए तो गए कहां? चलो भाई, सब मिलकर ढूंढते हैं। जो पहले ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। क्या चलो। ठहरो, वापस आओ। इतनी जल्दी भी क्या है? आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे उस खूनी कातिल की जगह लेनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने जा रहा है। मुझे खुद को एक कदम आगे रखना पड़ेगा। अगर हम चाहे तो हम में से और कोई खून नहीं होगा। तीसरा चूहा अभी भी जिंदा है। तुम 6 लोग हो जो मेरी बात सुन रहे हो। तुम में से कोई एक कातिल है, मैं नहीं जानता कौन, पर मैं जल्दी जान जाऊंगा। कोई एक कातिल है और कोई एक उसका शिकार। किसी को कुछ कहना है? ठीक है, मैं जानता हूं कि कातिल इस खेल में मजा ले रहा है, पर अब ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। तुम लोग जा सकते हो। ममता जी, वो हम मुर्गी की बात कर रहे थे ना?
आपने मुर्गे की कलीजी का भरता खाया? चलिए मदद करता हूँ। मैं हूँ मदद करने के लिए। आपके पति को आपकी बहुत फिक्र है। मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहते। सारे पति एक जैसे होते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। तुम्हें कह रहा हूँ, काफी समझदार है, एकदम संकीर्ण कातिल की तरह। तीन अंधे चूहे, देखो देखो कैसे बंद भागे। करो ये ड्रामे धुन। फिर भी कितनी दिलकश धुन है ना। सोचिए किसान औरत ने उन तीनों चूहों की पूंछ काट दी। टक! 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 पागल हो, क्यों डरा रहे हो उसे? कुछ नहीं, वो बस श्रीमान विद्दी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। यादें हैं। तुम चलो मेरे साथ किचन में। तुमने क्या बोला ममता जी को ऐसा जो इतनी परेशान हो गई? कुछ नहीं जनाब, बस छोटे मोटे चुटकुले, हाथी चीटी वाले। चुटकुले अच्छे हैं। मैं सोच रहा था कि बंगले के बाहर होके आ गए। आपका मतलब? मेरा मतलब तुम्हारी गाड़ी से है। बड़ी सलीके से जाके एक गड्ढे में गिर गई। सलाम है तुम्हारी ड्राइविंग को। जनाब कभी कभी बर्फ की परतें धोखा दे देती हैं। तुम्हें लगता है सुभाष एक समझदार व्यक्ति है? समझदार? शक्की चूहा है। चूहा? अपनी घर बैठी बीवी पर शक करता है। अच्छा। पर भटेजा साहब, आपकी उम्र तो नहीं लगती औरतों के साथ उलझने की। जनाब अब मैं इतना भी बूढ़ा नहीं है जितना दिखता हूँ। यही तो मैं सोच रहा था कि लोग जवान दिखने के लिए मेकअप करते हैं और आप बूढ़े दिखने के लिए। मामला क्या है? बस जनाब अपना अपना शौक है, कुछ जानने की इच्छा कि मैं जाऊं। जा कहाँ रहे? मैं दोस्त को मिलने। दोस्त का नाम? जनाब रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब बेमतलब नहीं लगते आपको? फिर भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्या नाम बताया आपने अपने दोस्त का? जनाब मैंने बताया ही नहीं। जी नहीं बताया और बताओगे भी नहीं। कितनी कमाल की बात है। जनाब ना बताने के कारण हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आ कहाँ से रहे? मैं अमृतसर से। अमृतसर का पता? सवेरा होटल, वहीं रहता हूँ हमेशा। आपका पक्का पता? जनाब पक्के ठिकाने में विश्वास नहीं मेरा। काम क्या करते हो? बाजारों के साथ खेलना। अच्छा, शेयर की दलाली। जनाब आप तो गलत समझ रहे हो। फिर तो तुम्हें खेलना मुझे लग रहा है काफी पसंद है। तो ये खून का खेल भी तुम्हें पसंद आ रहा होगा फिर तो। जनाब आप लोग सब मजाक करना ही बेकार है, हर चीज को सीरियस ले लेते हैं पुलिस वाले। कुछ जानना है कि मैं निकलूं? फिलहाल नहीं। मेहरबानी यार, मैं आपके स्कीज देखता हूँ, क्या पता मेरे पियानो के नीचे रखे हो। मिस्टर की यहाँ बैठ सकते हैं एक मिनट? आपने सुना ही होगा कि मैं भटेजा साहब से कुछ सवाल कर रहा था। जी, मुझे आपसे भी कुछ जानकारी चाहिए। क्या जानना चाहते हैं आप? आपका पूरा नाम? मिस निकी अनेजा, आपका पता? लेडन हॉल स्ट्रीट, लंदन। इंग्लैंड में कब से हो? जब मुझे होश आया तो मैं लंदन के बोर्डिंग स्कूल में थी। हिंदुस्तान कब आई? 1 हफ्ता पहले। यहाँ का पता? दिल्ली पहाड़गंज के होटल। यहाँ कब आई? 1 हफ्ता पहले। अच्छा, और यहाँ आने का कारण? मुझे यहाँ की शांति पसंद है। कब तक रहोगी? जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता। कौन सा काम? मेरा काम, अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा काम? मेरा निजी मामला है। आपकी कोई गवाही दे सकता है? मेरा पासपोर्ट। हिंदुस्तान में आपका नाम क्या है? अरे मैंने बताया ना, मैंने इंग्लैंड में होश संभाली और मेरा पूरा नाम मिस निकी अनेजा। यहाँ आने का कारण? मैंने बताया था कि मेरा निजी मामला है। जनाब आप किसी पे थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ। आपने इन्हें रोने पे मजबूर किया है। क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं, वो खत सब कुछ तकलीफ। लगता है आपको कोई भूत दिख गया है। जी हाँ, दिख गया है। उल्लू जैसा अंधा था मैं, जो मुझे नहीं दिख रहा था, पर अब सब कुछ साफ है। अच्छा, तो पुलिस को कोई सुराग मिल गया है? जी हाँ, पुलिस को कोई सुराग मिल गया है। भटेजा जी, भटेजा जी। जी जनाब, माफ करना, वो आपके स्कीज नहीं मिलेंगे। ये सब क्या हुआ? बैठ जाइए मेजर साहब। सुभाष जी। जी सर। अगर मेरी खास जरूरत नहीं, दरअसल मैं किचन में खाना पका रही थी। खाना बनाने से ज्यादा और भी जरूरी काम है ममता जी। जैसे अब श्रीमान विरदी के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम की बात ना रहो ना। काम की बात यह है कि मुझे तुम सब लोगों का सहयोग चाहिए।
अगर तुम दोगे तो। आपके स्कीज मिल गए? जरूर मिल जाएंगे। आपको याद होगा जब श्रीमान विरदी का कत्ल हुआ तब आपने बयान दिए थे। आपके बयान बता रहे थे कि कौन किस जगह था। सुभाष जी बेडरूम में थे, आप पियानो पर थे, निकी जी रीडिंग रूम में, तुम अपने बेडरूम में और बख्शी साहब आप बेसमेंट में। हाँ। ये तो हो गए आपके बयान। आप में से 5 लोग सच बोल रहे हैं और एक झूठ। मुझे सिर्फ एक झूठे कातिल को पकड़ना है। ये भी हो सकता है कि उसने किसी और वजह के कारण झूठ बोला हो। मैं नहीं मानता। पर हमें पता कैसे चलेगा? हमें वो सब कुछ दोहराना होगा। पुराना पुलिस का तरीका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। सर आप चाहते हैं कि वो सब दोबारा हो? जी, श्रीमान विरदी का कत्ल दोबारा होगा। ये तो जाल बिछाया जा रहा है। ट्रैप? मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सब लोग वही एक्शन करें जो कत्ल के समय आप लोग कर रहे थे। मुझे तो ये सब बेकार लग रहा है। मुझे किचन में बहुत काम है, मुझे माफ करो। सोच लीजिए ममता जी, जेल में बैठ के मुकदमा करना है या नहीं सर, हमें मंजूर है। अगर सबको मंजूर है तो ठीक है, मैं जाके पियानो बजाता हूँ एक उंगली से। इतनी जल्दी नहीं भटेजा साहब, बैठ जाइए। ममता जी, आपको 3 अंधे चूहों की धुन बजानी आती है। जी। आप पियानो पर जाएंगी और मेरे इशारे का इंतजार करेंगी। पर जनाब आपने कहा था मैं वही एक्शन करने हैं। हाँ, वही एक्शन करने हैं, पर वही व्यक्ति करेगा ये जरूरी नहीं है। सर उस समय कौन क्या कर रहा था मुझे कैसे पता होगा? मैं आप सबको अलग अलग जगह पर भेजूंगा। हेनरी तुम किचन में जाओगे। तुम्हारी खाना बनाने में काफी दिलचस्पी लगती है मुझे। बटेजा जी, आप हेनरी के कमरे में जाएंगे। निकी, आप बेसमेंट में जाएंगे। सुभाष जी, आप मेरी जगह लेंगे। और मेजर साहब, आप सुभाष के कमरे में जाके एक्सटेंशन देखेंगे। तो भाई साहब आप क्या करोगे? मैं श्रीमान विरदी की जगह लूंगा। ये खतरा तुम क्यों ले रहे हो? आप लोग जाइए, अपनी जगह पर जाइए और मेरे इशारे का इंतजार कीजिए। सर मैं अपना कोट ले लूं? जी, मैं वही कहने वाला था। मेरी टॉर्च भी लेके आना। जी। ममता जी, आप जाइए और मन में 20 गिनकर शुरू कीजिए। ममता जी, ममता जी, अरे ममता जी आइए ना। बड़े गुस्से हैं आप, मामला सुलझा लिया? जी, आपको पता है खूनी कौन है? अब बिल्कुल पता है। कौन? अरे आपको भी तो पता ही है ममता जी। मुझे? बैठिए। हम पुलिस वाले इतने भी बेवकूफ नहीं होते जितने आप हमें समझ रही हैं। आपको ठाकुर स्ट्रीट या मुस्कान शेल्टर हाउस के अंदर की जानकारी पता थी, क्यों छुपाई? मुझे कुछ नहीं याद, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। भूल गई अपना असली नाम भी भूल गई मायावती जी। क्या जरूरत पड़ गई थी नाम बदलने की? सुभाष को ममता नाम पसंद था। आप शेल्टर होम से पहले उन बच्चों को पढ़ाती रही, क्या ये सच है? जी। तो ये भी सच है, जो लड़का मारा गया बबलू, वो आपको एक चिट्ठी पोस्ट करने में कामयाब हो गया था। चिट्ठी में मदद मांगी गई थी ममता जी। सोचिए, अपनी मनपसंद टीचर से मदद, पर आपने इस चिट्ठी को नजरअंदाज कर दिया। मुझे चिट्ठी मिली ही नहीं। झूठ, शरेआम झूठ। आपने इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया ममता जी। ये सच नहीं है, मैं बीमार थी। जब तक मुझे वो चिट्ठी मिली तब तक बबलू मर चुका था। मेरा इंतजार करता करता एक मैं ही तो थी उसके लिए उम्मीद। कितना वहशीपना है ये। जी ममता जी, बहुत वहशीपना है। हवलदार के पास ये पिस्तौल। हवलदार के पास तो पिस्तौल नहीं होती ममता जी। होती है क्या? नहीं होती ना। मैंने तो बस हवलदार बनके आपको फोन किया था और आप लोग मान गए। मैंने ही आपके घर की टेलीफोन की तार काटी थी, आप लोग ये भी मान गए। जानती हो मैं कौन हूं? क्या है मेरा नाम? ममता जी को, सॉरी मायावती जी। मेरा नाम विक्की। जो लड़का मर गया बबलू, उसका भाई विक्की। चुप कर जाओ।
सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ ममता जी। एक छोटी सी बात कि बबलू मर गया। उस जालिम चुड़ैल ने मार दिया मेरे बबलू को। उसे सजा तो हुई, पर क्या ऐसे जानवरों के लिए जेल काफी है? मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं उस जालिम चुड़ैल को मारूंगा। अरे ममता जी, आप सोच भी नहीं सकती उस बर्फबारी में कितना मजा आया उस चुड़ैल को मारने का। मैंने गला दबाकर मार दिया उसको, मार दिया। काश मेरा बबलू देख सकता, एक एक करके मार दिया ममता जी। आप यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अरे बच के जाना तो मेरा मकसद है ही नहीं। मेरे लिए तो जरूरी बात यह है कि बबलू के कातिलों की मौत। और अब तुम्हारी बारी। कुत्ते? हाँ कुत्ते, काले ना कपड़े रंगे चित कपड़े। अनु, हाँ अनु, पहचाना? तुम यहाँ क्या कर रही? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। इंग्लैंड से तो मैं आपके लिए आई थी। मैंने आपको चुटकियों के इशारे से पहचाना। हाँ, आप हमेशा ऐसा करते थे। चलो मेरे साथ, चले। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर सभी आपका ख्याल रखेंगे। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ममता, तुम ठीक हो? वो पागल हो गए। कौन? बबलू, कौन बबलू? बबलू को मार दिया। किसने किसको मार दिया? विक्की, विक्की, विक्की उस दिन बाद घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो कुछ पल में उसे होश आ जाए और उसकी मैं उसका ख्याल रख लेगी। मुझे शुरू से उस पर शक था। आपको शुरू से ही पता था कि वो पुलिस वाला नहीं है। हाँ, पुलिस वाला तो मैं हूँ। नोटबुक पर लिखा था शालीमार मिला, और हम पहले से समझ गए थे कि अगला निशाना शालीमार मिला होगा। मेजर बख्शी हमारी सारी बात सुनकर अपने आर्मी कार्ड देने के लिए तैयार हो गए। मामला उलझे, इसलिए आपने कमरे को गेस्ट हाउस बना लिया। हाँ, इसके कीज मैंने ही छुपाए थे भटेजा की कार में। मुझे लगा कि भटेजा कातिल है। वो तो एक स्मगलर है, अपने धंधे के लिए ऐसे छोटे मोटे रास्ते ढूंढता रहता है। अफसोस तो इस बात का है कि इस बार भी उसकी गाड़ी पे कुछ नहीं मिला। सुभाष, तुम सोलन क्या करने गए थे? आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया। मैं भी तुम्हारे लिए। शायद रसोई में कुछ चल रहा है। अरे, मैंने गैस पे भरते के लिए बैनर रखे थे। ममता जी, वो भत्ते के बीच में ना मुर्गे की कलीज जरूर डालना।